सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बच्चों तुम लोग को हम ले चलते हैं, जो कि टॉप ऑफ मोस्ट होगा, जो आपके फाइनल एग्जाम में आने की 50% संभावनाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल इरेजर? मृदा अपरदन क्या है? हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? हम लोग इसे कैसे रोक सकते हैं? मृदा अपरदन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो कभी कभी जो है भारी वर्षा होती है, उसके साथ जो है मिट्टी बह करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो आइए आंसर देखते हैं। समटाइम्स हैवी रेनफॉल, कभी कभी भारी वर्षा होती है, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स रिमूव, और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है रिमूव हो जाता है दिस टॉप लेयर, उसकी ऊपरी अतः मिट्टी की ऊपरी सतह जो है वो रिमूव हो जाती है, मतलब उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है ऑफ द सॉइल, मिट्टी के। दिस इज नॉन एज सॉइल इरेजर। इसको जो है इसी को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। आइए कि हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं? तो वी कैन प्रिवेंट इट, हम लोग इसे रोक सकते हैं बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्सों का प्रयोग करके हम इसको रोक सकते हैं। पहला है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगानी चाहिए। दूसरा है, वी शुड कंट्रोल, हमें नियंत्रण करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, जानवरों से अत्यधिक चढ़ाई को। लैंड पर जब एनिमल चढ़ता है तो वो जो परत जो है बिल्कुल रूप से खाली हो जाती है, जिसको जो है वहाँ से जब बारिश होती है उस मिट्टी पर, तो वो मिट्टी बह करके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो ये इसका आंसर है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज सोलर एनर्जी? सौर ऊर्जा क्या है? वेयर इज इट यूज? इसका उपयोग क्या होता है? तो बच्चों, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग जानेंगे कि सौर ऊर्जा क्या होता है और वेयर इज इट यूज, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो सोलर एनर्जी इज द सोलर रेडिएशन, सौर ऊर्जा एक सौर विकिरण है दैट रीचेज द अर्थ, जो पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इसका उपयोग जो होता है हम लोग जो कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग जो है खाना बनाने में, पानी को गर्म करने में उपयोग करते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग वाटर etc। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द यूज ऑफ कोल? कोल मतलब होता है कोयला, कोयला का उपयोग क्या है? तो कोल इज एन इनरमोस्टली वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्स, कोयला जो है एक अत्यंत मूल्यवान खनिज संसाधन है। इसका उपयोग जो है इट इज यूज्ड एज फ्यूल, इसका हम लोग ईंधन के रूप में, फॉर कुकिंग खाना बनाने में, एंड हीटिंग और गर्म करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ मिनरल ऑयल? मिनरल ऑयल, हम लोग जो है खनिज तेल का उपयोग सामान्यतः कहाँ पर करते हैं? तो मिनरल ऑयल इज रिफाइंड, खनिज तेल को परिष्कृत किया जाता है टू मेक, बनाने में, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस। मिनरल ऑयल जो है उसको जो है रिफाइन किया जाता है पेट्रोल बनाने में, डीजल बनाने में, कैरोसिन बनाने में और कुकिंग गैस में इसका उपयोग किया जाता है मिनरल ऑयल का। 5 नंबर, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी? भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? तो आप सबों को बच्चों पता होगा कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया की बैकबोन है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो कृषि है। और
सभी बच्चे ध्यान से इस चीज़ को देखिए और नोट करते हुए जाइए, और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। सब्जेक्टिव नंबर 6, वेयर डू वी गेट, हम लोग कहाँ पाते हैं रेड सॉइल, लाल मिट्टी फ्रॉम, कहाँ से हम लोग लाल मिट्टी कहाँ से पाते हैं। तो रेड सॉइल इज फाउंड, लाल मिट्टी पाई जाती है इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, इन राज्यों में लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए कि रेड सॉइल जो है वो कौन कौन स्टेट में पाई जाती है। तो आपको आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया। कुछ गधे लड़के सब क्यों बातचीत कर रहे हो? बार बार समझा रहे हैं कि बोर्ड की ओर देखो और हमेशा बदमाशियां नहीं करना है। तुम जैसे लड़कों को ही झुनझुना हाथों में थमा दिया जाता है। बार बार समझाते हैं कि पढ़ाई को फोकस करना है। जो रोगहा लड़का सब है, जो रोगी सब हो, वो ध्यान से देखिए जो किस प्रकार से जो है वो आपको जो है स्कूल जो है किस तरह से आगे बढ़ने में मदद कर रही है। पहली बार लिटिल किड्स जोन प्ले स्कूल आपको टॉप ऑफ मोस्ट क्वेश्चंस भी है जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन के लिए आपको फीस करके दे रहा है। तो आप सभी बच्चों को बिल्कुल रूप से सावधानी पूर्वक सुनना है। देखा होगा कुछ लड़का जो मैट्रिक फेल करता है तो क्या करता है, इधर उधर भटकते रहता है। और अभी से यदि जागरूक हो जाते हो तो एजुकेशन को एक अच्छे ढंग से फॉलो कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। बार बार कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इसीलिए हमारे इस नारा को हमेशा दिमागों में रखिए कि जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो सभी शांत हो जाओ और ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का क्या उपयोग होता है? बॉक्साइट आपको ऑब्जेक्टिव में भी हमने समझाया है कि बॉक्साइट का उपयोग जो है वो एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। तो बॉक्साइट इज यूज्ड, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है फॉर मेकिंग एल्युमिनियम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड। तेज गति से चलने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तेज गति से चलने वाले वायु को पवन कहते हैं। तो आंसर याद रखना है, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज सिचुएटेड। कौन सा राज्य स्थित है एट द हेड ऑफ इंडिया, भारत के सर पर। तो इंडिया के सर पर कौन सा स्टेट जो है वो सिचुएटेड है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रश्न का हमने हल किया है और समझाया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के हेड पर है। जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ इंडिया। जम्मू और कश्मीर भारत के जो है वो सिर पर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज आइसलैंड। द्वीप क्या है। तो द्वीप के बारे में आप लोग को हम बता दें, द्वीप जो होता है चारों ओर से पानी से घिरा होता है और बीच में एक आइसलैंड बना होता है जिसको ही हम लोग एक द्वीप टाइप का होता है जिसको हम लोग आइसलैंड कहते हैं। उसका आंसर आपको देना है, एन आइसलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। एक द्वीप जो है एक लैंड का भाग होता है जिसके चारों ओर जो है वो पानी से घिरा रहता है। तो आज का जो ये वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। क्लास 4 का एसएसटी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने सारा चीज़ आपको कर दिया है। यूट्यूब
चैनल आप झुनझुना क्लासेस पर जाइएगा। यूट्यूब सर्च करना है आपको, झुनझुना क्लासेस 187 आपको सर्च करना है और वहाँ से आपको जो है वो वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। और आज से ही आप लोग मेहनत पर जुड़ जाना है, अपनी कॉपी बना लेना है, तो ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए कोई तरह का दिक्कत करने की कोई संभावनाएं ना बचे। थैंक यू, जय हिंद।